उनका सामना करने के लिए पहले भानु प्रताप को उतारा गया था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। आज नए उम्मीदवार का ऐलान संभव है। कई विवादित बयानों को लेकर भानु प्रताप सुर्खियों में थे और शायद इसीलिए जब अरुण गोविल राम का किरदार निभाने वाले सम्मानित व्यक्ति जब सामने खड़े होते हैं तो शायद भानु प्रताप हल्के पड़ जाते और इसी बात को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सवाल यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि सपा में बहुत सारा अंदरूनी कंफ्यूजन है, पहले से ही स्पष्ट नहीं है? हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले मुरादाबाद में भी एसटी हसन ने पर्चा भरने के बाद उनका पर्चा वापस लाया गया है और दूसरी बार अब मेरठ से भी अब भानु प्रताप का टिकट कट गया है, लेकिन नया उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर भी अभी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अरुण गोविल पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अरुण गोविल ने रामायण में किरदार निभाया, श्री राम का सालों हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग उसी के रूप में उन्हें याद करते हैं। जहां भी जाते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। अब दो तस्वीरें देखिए, मुरादाबाद में एसटी हसन काफी मुखर प्रवक्ता है, नेता है, बावजूद इसके पर्चा भरने के बाद उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया और वहां से प्रत्याशी बदल दिया गया और अब मेरठ में उम्मीदवार बदलने की बारी है, क्योंकि भानु प्रताप को टिकट देने के बाद बैठा दिया गया है। नए प्रत्याशी का आज चुनाव करना है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फिलहाल नजर आ रहा है। जब प्रत्याशी फिट होगा उसी के बाद तो चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात सुजाता यहाँ कि शायद सनातन का विरोध करना भारी पड़ गया भानु प्रताप को, क्योंकि अक्सर उनके जो बयान सामने आते थे। जी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। एसटी हसन का टिकट कटा उनके घर के बाहर। मीनाक्षी, एसटी हसन कुछ कह रहे हैं। पहले नामांकन करवाया गया, उसके बाद टिकट से बैकफुट होने को कहा गया कि आप हट जाइए, पीछे हट जाइए। मीनाक्षी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद मीनाक्षी तक आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी सवाल कर। लेकिन मृदुल, सवाल यही है कि आखिर सपा क्या चाहती है, क्योंकि बार बार उम्मीदवार बदले जा रहे हैं और नए कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखना होगा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। आज अरविंद केजरीवाल की पेशी, आज ईडी रिमांड उनकी खत्म हो रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और वक्त दिया गया है दोपहर 2 बजे का। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और यह याचिका हिंदू सेना की तरफ से लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर यह याचिका है, तो आज दोनों जगह पर सुजाता सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए, एक तो रिमांड 6 दिन के खत्म हो गई है, तो अरविंद केजरीवाल को फिर से अदालत ले जाया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इस बात की पूरी संभावना है। इस बीच उनकी पत्नी ने कल ये कहा था कि आज वो एक बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। दो मामलों की सुनवाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को फिर से पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, अखिलेश राय भी उनके साथ हैं। गायत्री, क्या जानकारी मिल पाई है? कब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर पहुंचेगी और क्या रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है, इस बात की संभावना है? बिल्कुल, देखिए सुजाता, आज ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि जो 6 दिन की कस्टडी है वो आज खत्म हो रही है और अब ईडी कितने दिन की कस्टडी और मांग सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आज 6 दिन की कस्टडी खत्म हो रही है, आज 2 बजे फिर से पेश किया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या बता रहे हैं ईडी सूत्र? देखिए, ईडी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। ईडी के पास अभी भी 8 दिन का वक्त है, मैक्सिमम 14 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। तो 8 दिन का वक्त है, उसमें अगर वो मांगती है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट ईडी बताएगी कि उन 8 दिनों में उन्हें क्या क्या करना है। अभी आपने देखा होगा कि कल ईडी ने 4 लोगों को, इनके आम आदमी पार्टी के गोवा के लोगों को समन किया है, उनसे कन्फ्रंट कराना है। तो ऐसे में कोर्ट देखता है कि कितने मैक्सिमम समय में ये काम पूरा हो जाएगा, ये पूछताछ का काम पूरा हो जाएगा। तो ये लॉजिक कोर्ट को ईडी बताएगी कि हमें ये काम बचा हुआ है और हमें इतने दिन की कस्टडी चाहिए। उस हिसाब से कोर्ट तय करेगा कि क्या इनको 8 दिन बचे हुए में से अगर ये 6 दिन मांगते हैं तो 6 दिन दिया जाए या कुछ कम करके दिया जाए। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। उसके लिए ईडी को पूरी दलीलें देनी पड़ेगी, कारण बताना होगा कि इतने दिन में हमारा अब तक का जो पूछताछ का काम है वो पूरा ये हो पाएगा। और साथ में ये भी बताना होगा कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट रहा है और क्या इन्होंने सहयोग किया है कि नहीं किया। जैसे कि खबर आ रही थी कि इनको कहना है कि इनका मोबाइल जो है मांगा गया तो कहा कि हमें याद नहीं है। ये सारी बातें अदालत के सामने ईडी रखेगी और ईडी ये बताने की कोशिश करेगी कि हमने बहुत सी पूछताछ की, बहुत सी चीजें निकली है, वो पूरा डेटा बताएगी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब भी देना होगा कि आखिर क्यों रिमांड चाहती है। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर रहे थे। जतिन, एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करके ऐसा कह रहे थे।
केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करेंगे, सबूत के साथ खुलासा होगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन सा बड़ा खुलासा आज वो करने वाले, अगर दावे थे तो पहले क्यों नहीं पेश किए गए। जतिन हमारे साथ जुड़े। जतिन, क्या लग रहा है कौन सा खुलासा होगा? अगर शराब घोटाले के पैसे के बारे में जानकारी थी तो सत्येंद्र जैन अंदर क्यों है, मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है, पहले क्यों नहीं बताया? आज बिल्कुल देखिए, कल सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या यूं कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो साझा किया। उसमें ये बिल्कुल बोल दिया गया कि बड़ा खुलासा करेंगे और ये बड़ा खुलासा कोर्ट में होगा। किस कोर्ट में होगा? जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा उस दौरान बड़ा खुलासा होगा। दीपेश भी हमारे साथ है। दीपेश, क्या लगता है क्या बड़ा खुलासा होने वाला है? अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए जतिन, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर इस बड़े खुलासे के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल के पास कोई दस्तावेज थे, कोई सबूत थे, इस शराब घोटाले को लेकर कोई बड़ी जानकारी थी, तो फिर उसे साझा करना चाहिए था, ईडी के साथ साझा करना चाहिए था, पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। क्यों आखिर आपने संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहने दिया? क्यों आखिर आपने इस पूरे मसले को लेकर मनीष सिसोदिया को इतने दिन जेल में रहने दिया? अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी तो आपको उनको जेल से बाहर निकलवाने के लिए इन सारे दस्तावेजों का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन जब आप फंस गए, अब आप ईडी की कस्टडी में हैं, एक बार फिर आपको ये लग रहा है कि ईडी फिर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, हाईकोर्ट से आपको झटका लगा है, तब फिर आप ये कह रहे हैं कि अब वो आप कोर्ट में ये सारे दस्तावेज बताएंगे और एक बड़ा खुलासा करेंगे। बड़े खुलासे की जो परिपाटी है वो आम आदमी पार्टी के बहुत लंबे समय से चली आ रही है, चाहे इलेक्शन में। जी, और एक बात और आपको बता दूं कि शरद रेड्डी जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उसको लेकर भी जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, वो शरद रेड्डी को लेकर एक खुलासा इस लिहाज से भी किया जा सकता है क्योंकि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र, और आम आदमी पार्टी लगातार ये बोल रही है कि जो 50 करोड़ रुपया है वो बीजेपी के पास पहुंचा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के पास पहुंचा है। क्या शरद रेड्डी को लेकर कुछ बोला जा सकता है आज कोर्ट में आम आदमी पार्टी के? देखिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल आज बताना क्या चाह रहे हैं और किस बात का खुलासा करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर तमाम सवाल वो खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और कैसे ये पूरा मनी ट्रेल नजर आया है। पैसे की रिकवरी का जिक्र लगातार ईडी ने पिछली बार भी किया था कि हम पैसे की रिकवरी को लेकर भी कन्फ्रंट कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां है। तो क्या उसको लेकर भी कोई बड़ी बात ईडी के सामने या फिर कोर्ट के सामने आज अरविंद केजरीवाल बताते हैं? ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी बात है कि आज गोवा के भी कुछ आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया है। मेरे पीछे आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, दिल्ली पुलिस यहां पर है। ईडी दफ्तर में गोवा के जो नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। कोर्ट में जिस तरीके से ईडी ने बोला कि तकरीबन 45 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो कहीं ना कहीं सामने आया जांच में, और उसी मनी ट्रेल को खंगालने के लिए कि किस जरिए से पैसा पहुंचा ये भी जांच में सामने आया कि मुंबई के जरिए पैसा पहुंचा। दीपेश, इस ट्रेल को भी लेकर आज बड़ी एक तरीके से पूछताछ संबंध जो भी है वो गोवा के नेताओं से भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, उनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ अब एक सबसे बड़ी बात जिसका